10 किलोमीटर की 27-28 पंचायतें हैं। उन लोगों से लगभग हमारा कई बरसन से लगातार संवाद है, जहाँ हमारे लोग ना हो, और भी लोग भी ऐसे हैं कि पारिवारिक सदस्य जैसे लोग हैं। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इन दिनों मध्य प्रदेश में सियासी माहौल धीरे धीरे गर्मा रहा है और यही बीच में हम पहुंचे हैं महाराजपुर विधानसभा में। छतरपुर जिला की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कामाख्या सिंह के नाम को ऐलान हो चुके हैं। अब कांग्रेस की तरफ से दावेदारी हैं और इन्हीं में एक बड़े दावेदार हैं अजय दौलत तिवारी, जो नौगांव नगर पालिका में उपाध्यक्ष हैं और आज हमारे संग हैं। भाई, जब की तरीके की दावेदारी चल रही कांग्रेस में फिलहाल? सबसे पहले तो सचिन भैया आपका हमारी तरफ से राम राम, और बुंदेली बौछार के जो सभी दर्शक हैं उन्हें भी हमारी तरफ से बहुत बहुत राम राम जी। क्या चल रही तैयारी? तैयारी तो ऐसी है भैया कि जब साल भर पढ़त हैंगे तो तैयारी की बहुत ज़रूरत नहीं रात परीक्षा के टाइम। तो हमारी तैयारी तो हमेशा से, चूँकि लोगन के बीच में हमेशा से रहने हैं और उनके सुख दुख में हाथ बटाने हैं, उनकी समस्यान में खड़ो रहने हैं, तो और इसके अलावा कोनो तैयारी विशेष तो होत नहीं है। तो जनता के बीच में तो हम लोग हैं अनवरत, पूरा परिवार हमारा बहुत समय से है। बहुत समय से परिवार आपको है, लेकिन आप लोग नगर पालिका की राजनीति लंबे समय से करत आ रहे हैं। ईवेर विधानसभा की तैयारी को विचार अचानक कैसे बने? नहीं, नगर पालिका की तैयारी, नगर पालिका की राजनीति अलग है, लेकिन पिताजी के समय से 40 साल को पिताजी को संघर्ष रहो है। तो उनका पूरे क्षेत्र में उनको दखल और उनको आबो जाबो और उनको लोगन से मिलबो मिलाबो और लोगन की मदद करबो, जो शुरुआत से ही रहो है। तो निश्चित रूप से जो 10 किलोमीटर की 27-28 पंचायतें हैं, उन लोगन से लगभग हमारा कई बरसन से लगातार संवाद है। रोज उनको उठबो बैठबो है, मिलबो जुलबो है, चाहे को खा बाजार करना उन्हें हो नौगांव, या को खा सब्जी बेचना उन्हें हो, दूध बेचना उन्हें हो, को खा बच्चन खा पढ़ा बे नौगांव उन्हें हो। तो शुरू से चाहे थाना हो तो नौगांव लगत SDOP कार्यालय हमारा नौगांव है। तो अनवरत लोगन के कहूँ न कहूँ तहसील के जनपद के काम पड़त हैं। तो हमेशा उनके सुख दुख में उनसे जुड़ाव रहो है, उनसे रोज की दुआ सलाम है, राम राम है। तो कहूँ न कहूँ उनसे संपर्क हमारा शुरू से बनो रहो। वो अलग बात है कि वो चुनाव नहीं लड़े ग्रामीण क्षेत्र को कोनो, लेकिन जो लोग भी लड़े तो उनकी मदद करत रहे। कोनो गांव ऐसो नहीं है जहाँ हमारे घर ना हो, जहाँ हमारे लोग ना हो, और भी लोग भी ऐसे हैं कि पारिवारिक सदस्य जैसे लोग हैं। तो निश्चित रूप से पूरी विधानसभा को जो लगभग मतदान संख्या है, उनको आधी मतदान संख्या के लोगों से तो हमारा लगातार संपर्क वैसे ही है, रोज को है। और जहां आप कह रहे हो बात विधानसभा की, तो विधानसभा में भी पिछले बार 2017-18 में से हमने जो कार्यक्रम करे हैं, पार्टी के करे हैं और पदयात्राएं करी हैं, किसानन के लाने संघर्ष की लड़ाई लड़ी हैं, कई के लाने घेराव भी करे हैं, और जो प्रमुख मुद्दा रहे हैं, ज्वलंत मुद्दा रहे हैं, उनमें मुखरता से शासन प्रशासन के सामने अपनी बात रखी है। तो चुनाव जरूर नहीं लड़े, लेकिन चुनाव की तैयारी तो हमेशा से रही है और हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं। लेकिन जब आपकी दावेदारी की बात आती तो दो तरह की चर्चा है। एक, दौलत तिवारी अपनी जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबकी हो तो आपकी भी है। दूसरों विधायक से जो आपकी अनबन है, वर्तमान जो कांग्रेस के विधायक हैं, नगर पालिका चुनाव में जो कुछ घटनाक्रम हो के उनको भी एक बेर कछु एहसास करावे को जो है टी से मन में? नहीं, एहसास करावे की तो बात नहीं है। एहसास हमारे कराए से को एहसास नहीं होने, एहसास कराऊ थे जनता। हम लोगन का एक अपनी गलत फहमी रात है कि हमने फलाने का हरा दो या को ने हमें हरा दो। जनता लोकतंत्र में राजा है और जनता ही जी खा जिताऊ थे और जनता ही वही खा हरा भी दे थे। तो महत्वपूर्ण तो जनता है। बाकी रही बात चुनाव की, तो द्वेष भावना नहीं है। द्वेष भावना तो तब भी नहीं थी जब हमने सतत, उस समय भी आप याद करो, आप हमारे कार्यक्रम देखो, तो 2017-18 में भी बहुत मेहनत करके कांग्रेस का इस स्थिति में लाए थे। चूँकि आपका हम एक बुंदेली बौछार के माध्यम से एक सचिन भैया बताएं बात कि आज जो कामाख्या प्रताप सिंह जी उम्मीदवार हैं, उनके पिताजी भाजपा में जब 15 साल पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे,
तब इतने कांग्रेस को नाम ले भी वालो नहीं हतो। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी लड़ते चुनाव जो लड़े तो उन्हें 500-500 वोट मिलते, 40,000 की पोलिंग है जा। तो 15 साल में अपने खून पसीना से कैसे मेहनत करके नगर पालिका में आसपास जो कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं उन्हें मदद दे के, तो उस संघर्ष में उनके साथ खड़े रहे, तब जाके धीरे धीरे पार्टी जा इतने महाराजपुर में जा स्थिति स्टेब्लिश भई। ठीक है, अपन ने मेहनत करी, सब बातें भई, उसके बाद पार्टी ने को टिकट दे दी, तो टिकट दे दी, ठीक है भाई। आज कहूँ ना कहूँ जो जीखा टिकट दी वो भी गंगा तुलसी उठा के ईमानदारी से कसम खा के कहे कि वो जो हमने मेहनत करी थी उनको लाभ मिलो कि नहीं मिलो, तो उनको निश्चित रूप से लाभ न केवल महाराजपुर विधानसभा जो इतने से ऊर्जा निकली तो उनको जिला पे भी प्रभाव पड़ो। अब उखा आज राजनीतिक दृष्टिकोण में कोई नकारे तो वह बात अलग है, बाकी आप जनता के बीच में जो हो तो जनता आपका खुद ही बात का आपके सामने रखे। तो सतत जो प्रक्रिया रही है, ठीक है, आपने पिछली बार दे दिया किसी को दो, हमें कोई ऐतराज नहीं। ई बार हम कह रहे भाई ठीक है, उन्हें आगे पीछे एडजस्ट कर ली, ई बार हमें दे दो भाई, मेहनत तो हमने भी बराबरी से ही करी। तो पार्टी ने का जवाब अभी तक दो? निश्चित रूप से पार्टी के सामने हमने अपनी बात रखी है और हमें पार्टी फोरम पे भरोसा है कि पार्टी निश्चित रूप से हमारे ऊपर विश्वास दिखा है और पार्टी टिकट दे। लेकिन जी तरीके से कई जाति पहले के नीरज दीक्षित और दौलत तिवारी एक संगे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे, संगे काम कर रहे, पिछले चुनाव में मिलजुल कर काम करे, नगर पालिका चुनाव के बाद जो रिश्ते बिगड़े तो ऊके पीछे जिम्मेदार को? देखो भैया, पार्टी के खिलाफ अगर कोई चुनाव लड़त है तो वहाँ अपन अनुशासनहीनता की श्रेणी में ले आउत। लेकिन जब पूरी विधानसभा के लोगों ने देखो है, पूरे जिला के लोगों ने देखो है कि कौन तरीके से अपने व्यापार बचावे के लाने अगर पार्टी के सक्षम नेता और पार्टी के जनप्रतिनिधि अगर पार्टी का हरवावे को काम कर हैं तो वो महाअनुशासनहीनता की श्रेणी में आउत। और अगर ऐसे लोगन का अगर दोबारा पार्टी फिर मौका दे है तो निश्चित रूप से उनमें जो आम जनमानस है और आम कार्यकर्ता है वो उनके मन में बहुत निराशा को भाव जे है और पार्टी के प्रति उसका उनको जो मन है वो निश्चित रूप से कम हुई है। लेकिन अब दौलत तिवारी चुनाव हर हाल में लड़े कि कांग्रेस से ही लड़े? देखो भैया, जे तो फैसला जनता को है, जनता का निर्णय करत है और पहले तो पार्टी को निर्णय है, हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी टिकट दे है और पार्टी टिकट दे है और निश्चित रूप से और अब समय है उनमें हम जो नहीं कह सकते अबे कोई बात के का हुई है आगे का नहीं हुई है, जब बात की बात है, लेकिन अबे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हुई हैं। भाजपा ने जी तरीके से उम्मीदवार डिक्लेयर करे, बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दो, वो भी ऐसे व्यक्ति को डिक्लेयर करे जिनकी पिताजी की पहचान तो है, निजी तौर पे बहुत ज़्यादा पहचान नहीं है, तो भाजपा की स्थिति का देखो? नहीं, भाजपा की तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक तरफ भी वंशवाद की बात करत हैं और एक तरफ जी आदमी का नकार दो हो विधानसभा के अंदर 15,000 वोटन से कोई आदमी का है और उसके बाद में जो व्यक्ति का निकले ना हो, बेडरूम में जाके टिकट मिल जाए, तो निश्चित रूप से हालांकि बा उनकी पार्टी की बात है, उनमें हम नहीं ज़्यादा कह वो चाहत। लेकिन जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने जो परिवार थे जो इतने राजनीति उनके करते उनको टिकट दो, भाजपा में भी इतने बहुत सारे दावेदार थे, ढेरों दावेदार थे, उनकी भी अभी भी चल रही कि अभी भी मीटिंगें कर रहे हैं, होटल में मिल रहा है, दिल्ली जा रहा है, भोपाल जा रहा है, तो भाजपा की स्थिति? नहीं, भाजपा की स्थिति तो हमें नहीं लगत कि कोनो स्थिति में है भाजपा, चूंकि आप जो देखो जनता के मन में एक निराशा को भाव इसे जात कि जब हम बार बार भाई आज चुनाव काय होत, लोकतंत्र में कोई तानाशाह न हो जाए, आदमखोर लोग न हो जाएं, तो लोकतंत्र में 5 साल में चुनाव लड़वे की एक आज़ादी रात कि हम इन्हें बदल सकत। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी जिन्हें बार बार जनता नकार रही हो और उन्हीं का अगर थोपत रहे हैं तो फिर भी अपनी हर चीज़ में अपनी उखा कह लो कि पार्टी पे बादशाहत या लोगन के बीच में कि हमारे अलावा तो कोई अब आवे वालो है नहीं है, तो जो कछु हैं बेई हैं पार्टी में, तो वो एक तानाशाही जो पूर्ण रवैया है वो उनके मन में बैठ जात
और लोग भी थक हार के बैठ जाते कि अब इनको तो कोई विकल्प है नहीं, अब कहाँ जाएं हम। तो ऐसी स्थिति में जब दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें होती हैं जी, और जनता अब ये बात का बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी है। अब वह एक मजबूत विकल्प की तलाश में है, और कोई उखा अगर मजबूत विकल्प मिले तो निश्चित रूप से बहुत आप देखियो आने वाले चुनाव में सब स्थिति आपके सामने हो जाए। लेकिन आपके लाने बड़ी चुनौती बात की भी है कि वर्तमान में जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट बहुत विशेष परिस्थितियों में काटी जाती, जब को उनके खिलाफ कोई बड़ा माहौल होए, कोई बड़ी शिकायतें हों, तो ऐसे में आप ऐसे कौन से तथ्य रख रहे हैं कि आपको उनके ऊपर वरीयता दें? नहीं, वे तथ्य तो देखो हमारे रकबे से अलग बात है, बाकी तो पहले तो माननीय कमलनाथ जी की नज़र में सारे तथ्य हैं। और पार्टी फोरम पे पार्टी आप भी देख रहे हो कि हर जगह बहुत आज हर चीज़ को सर्वे करा के एक दो नहीं 4 6 सर्वे करा के हर 15 दिन में अलग अलग सर्वे करा के पार्टी ने रिपोर्टें मंगाई हैं, और सारी चीज़ें पार्टी के पास हैं। आप लोगों के माध्यम से भी पार्टी में चीज़ें पहुंच जाती हैं, और भी मीडिया हाउसेस हैं सबके। और आप आजकल डिजिटल युग है, आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वो हर दिन आपके सामने है। लोगन का आप बैठे कहूँ हो पता कहूँ है, तो गतिविधि सब देखत हैं। तो आज जो भी सर्वे की स्थिति हुई है उनमें निश्चित रूप से हमें लगा था, चूँकि हम जनता के बीच में रहे, तो सब चीज़ें अच्छी गई हुई हैं। और बाकी लोगन के मन में कुछ चीज़ें तो हैं, कुछ चीज़ें हैं, एक नकारात्मक का भाव है। और जो घटनाक्रम भय हैं आप ही लोगों ने छापे हैं, वहाँ बार बार कहने से कोई औचित्य नहीं हो। तो वो जो आप लोगों ने छापे हैं, जो घटनाक्रम हैं, जो जनपद की स्थिति भई हैं, जो जिला पंचायतन की स्थिति भई हैं, जो नगरीय निकायन की स्थिति भई हैं, तो वे आपके समक्ष हैं। और ऐसा नहीं है कि वे पार्टी के समक्ष नहीं है। तो हमें तो लगा था कि बहुत अच्छा निर्णय आया है जो भी कमलनाथ जी करें। तो अजय दौलत तिवारी जी को उम्मीद है कि बड़ा बढ़िया निर्णय आए और उनको पार्टी मौका दे, और वर्तमान में जिस तरीके से भी अपने काम कर रहे हैं, जो अपनी राजनीति को उनको पैटर्न है, उनको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा करे और महाराजपुर से उनको उम्मीदवार बनाए। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार किलाने। सुनिए, त्योहार आने वाले हैं, हम कब तक इन्हें किराए के घर में ही मनाएंगे? हम अपना घर कब लेंगे? ले ही लिया समझो। कल मैं बुंदेलखंड गोल्डन सिटी गया, वहाँ के ड्यूप्लेक्स बहुत खूबसूरत है। होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी की प्रीमियम लोकेशन, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग डिजाइन, लश ग्रीन गार्डन और रेट्स हमारे बजट में। बुंदेलखंड गोल्डन सिटी, विजिट टुडे।